प्राइवेट लोग जितने मदरसों में राष्ट्रगान की मांग। जहां स्कूल चले अभियान में मंत्री विजय शाह ने शिरकत की और इस दौरान विजय शाह ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की मांग की है। विजय शाह ने कहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इसे लेकर आदेश भी निकाला था। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान और झंडा वंदन का पालन सरकारी स्कूल करते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं करते, लिहाजा इसे कंपल्सरी करना चाहिए। उनका कहना था कि पहली कक्षा से ही स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझ सके। मंत्री से जब मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर उनकी ये मांग है जिसमें मदरसे भी शामिल हैं, खासकर वो स्कूल जो सरकार से एड लेते हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? अभी मदरसे शब्द का आप बार-बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल हैं। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हों, गुरुद्वारे हों, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से इस खबर पर लाइव जुड़ गया हमारे साथ। वासु, तो यहां पर विजय शाह ये साफ कर रहे हैं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, खासकर जो गवर्नमेंट एड देता हो, उसको राष्ट्रगान झंडा वंदन को अनिवार्य करना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही थी और मंच से ये मांग विजय शाह ने कर डाली। जो जनजातीय कार्य मंत्री है, जनजातीय विभाग के भी अपने कुछ स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जो खासतौर पर ट्राइबल इलाकों में संचालित होते हैं, लेकिन उन्होंने मांग ये मध्य प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए की है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, या फिर वो मदरसे ही क्यों ना हो, या फिर ऐसी कोई भी संस्थान जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आर्थिक मदद दी जाती है, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएटेड है, जिन्होंने MP बोर्ड की मान्यता प्राप्त की है, उन सभी जगहों पे झंडा वंदन किया जाए, जनगण मन का रोजाना वहां पर गान हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जो है वो निकाला जाए। ये बात उनकी ओर से की गई, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई बात निकलकर सामने आती है तो उस पर सियासत जरूर गरमाती है। कांग्रेस ने अब तमाम सारे सवाल जो है वो बीजेपी सरकार की ओर दाग दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि इतने सालों से 20 साल से करीब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो अब मंत्री को मांग करने की क्या जरूरत है? आदेश निकालना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस बड़ा सवाल लगातार उठा रही है कि आरएसएस के दफ्तर में क्यों झंडा वंदन नहीं होता, वहां पर इतना समय, इतने साल क्यों लगे झंडा वंदन करने के लिए? और इन तमाम बातों को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से सियासी मिजाज भी गर्मा गया है इस मांग को लेकर और इसीलिए वार पलटवार यहां पर एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी बातचीत के लिए। बात करते हैं नीमच की, जहां लव जिहाद की शिकार लड़की ने जान दे दी। नईम खान नाम के लड़के ने प्रेम जाल में इस लड़की को फंसाया था, शादी का झांसा देकर शोषण किया और लड़की ने सल्फास खाकर जान दे दी। परिवार ने नईम पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो लड़की के परिवार का आरोप है कि नईम खान नाम के लड़के ने लड़की को फंसाया, शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और इसी वजह से लड़की को अपनी जान देने को मजबूर होना पड़ा। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर कहा है कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं
आज मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई की। नीट परीक्षा को लेकर पहले से कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज जुलाई को सुनवाई करेगा। इस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने NTA को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। जहां रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई हुई है, रेस्टोरेंट संचालक के घर में घुसकर उसे पीटा है पड़ोस में रहने वाले 3 भाई।